नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया। कल हमने देखा था जिस तरह से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने, टीटीपी ने पाकिस्तान के एक आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया था और उसके बाद वहां पे कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। 7 से ज़्यादा की मौके पे मौत हो गई थी, 13 से ज़्यादा पाकिस्तानी घायल थे। उसके बाद इस हमले के बाद देखिए, मिलिट्री एयर बेस के पास एक मिलिट्री बेस के पास जो है वो तालिबान के लड़ाकों ने एक गाड़ी में जो है वो बारूद और बम्स जो है वो भर के वहाँ पे एक्सप्लोड किए थे। बड़ा हमला, उसके बाद फायरिंग की गई जिसमें 13 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के ऊपर और जिसमें अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि अब अफगानिस्तान सरकार की तरफ से कर दी गई है। ये 8 क्रिकेटर्स क्लब लेवल के क्रिकेटर्स थे जो कि एक गाड़ी से मैच के बाद जा रहे थे, उस पर ये हमला हुआ है। पक्तिका प्रांत है, प्रोविंस है अफगानिस्तान का, जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है और जेट प्लेन से एयर स्ट्राइक हुई। कई घरों को भी निशाना बनाया गया है, कई रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद बड़ी कैजुअलिटी की खबर आई है अफगानिस्तान से। इसके बाद देखिए, पाकिस्तान के इस हमले का अफगानिस्तान और तालिबान ने भी फौरन जवाब दिया है और बताया जा रहा है कि 3 चौकियों पर, पाकिस्तान की 3 चौकियों पर अफगान सोल्जर्स ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने जबरदस्त हमला किया है। इस समय का जो अपडेट पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से है, दोनों देशों के बीच में भयंकर जंग छिड़ी हुई है और दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए, हमने कल देखा था, कल 48 घंटे का जो सीज फायर था वो कल खत्म हुआ। कतर इसमें मीडिएशन कर रहा था, सऊदी अरब और कतर दोनों का इसमें रोल था और बताया जा रहा था कि कोशिश हो रही है कि सीज़ फायर को आगे बढ़ाने की, लेकिन सीज़ फायर ख़त्म होता उसके पहले ही, चंद घंटों पहले ही टीटीपी की तरफ से हमला हुआ और पाकिस्तान ने उसका जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक करी है। देखिए, ये जिस तरह से ये हमले शुरू हुए और उसके बाद अब अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत हुई है, उसको लेकर अब ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने किसी भी तरह का सीरीज़ पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है। और इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट अपडेट है कि कई पाकिस्तानी सोल्जर्स की भी मौत हुई है। पाकिस्तान के सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है पिछले चंद घंटों के अंदर। जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी, उसके बदले में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के लड़ाके थे वो भी तैयार थे और अफगान सोल्जर्स भी तैयार थे और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक हुई, उसके फ़ौरन बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर अटैक किया। 3 चौकियों पर वजीरिस्तान के इलाके में ज़बरदस्त हमला हुआ बताया जा रहा है और ये हमला जो है वो मोर्टार से किया गया, रॉकेट लॉन्चर्स से किया गया है और बड़ी संख्या में अफगान सैनिक और तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए भी तैयार हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, हमने देखा कल कि जिस तरह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपील की थी डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इसमें सीज़ फायर करवाएं, या पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर हमारी शर्तों को तालिबान या अफगानिस्तान मान लेते हैं तो हम सीज़ फायर आगे बढ़ाएंगे और हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सब बातें साइड हो गई और 48 घंटे के भीतर ही सीज़ फायर ख़त्म होने के पहले ही एक बार फिर ज़बरदस्त जंग छिड़ चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा मौतों की खबर आई है। बड़ा हमला अफगानिस्तान पर भी हुआ है जिसमें कई लोग मारे जाने की खबरें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई सोल्जर्स जो हैं उनमें इनकी मौत हुई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।